माध्यम से पीआईएल दाखिल करल माध्यम से लड़ल जीते और सदन जब फरवरी मार्च महीना में जब सदन चलता है तो विधानसभा के सदन में भी बात के रखल जीते। जब लड़ाई छड़ल गए, जब सवाल हक अधिकार के लगाए, जब सवाल आने वाली नस्ल के लगाए तो लड़ाई में कहीं चूक नहीं रहते हैं। बिल्कुल ये बहुत ही दुर्भाग्य के विषय है, चूंकि ये आसपास के जो क्षेत्र है, आसपास के जितना गांव है और में बहुसंख्यक के तौर पर देखा जाए तो अल्पसंख्यक आबादी आवास कराथिन रहाथिन और अल्पसंख्यक समाज जिस धर्म के प्रति आस्था रखाथिन और में शराब हराम व्यवहार है, तो उस लिहाज से भी बहुत ही गलत है, गैर कानूनी है। उस लिहाज से भी अगर आस्था के हिसाब से भी जोड़ के देखल जाए तो जो कार्य भय रहा है गैर कानूनी भी है और आस्था के खिलवाड़ भी है और खिलाफ भी है। तो निसंदेह तोहनी के आवाज के हमने सड़क में भी, धरना में भी और विधानसभा के हाउस में भी उठावल जीते ताकि तोहनी के गारंटी देंगे। केस मुकदमा बहुत ही मामूली जिनिस लगो। आज हमें विधायक बनल बात भी हमारे पर केस मुकदमा रोज भय रहा, हम एक तनी डर भय नहीं करिए क्या कि देख, चूंकि विधायक सांसद बनल बात या तो तोरा मैनेज भय तो या तो केस मुकदमा झेल है, तो अगर तोरा मैनेज नहीं भले तो तोरा केस मुकदमा झेल है। तो जब हम विधायक ही से हमारा डर भय नहीं लगा है तो हमारा उम्मीद है कि तोहनियों के डर भय नहीं लगते। अरे एक लाख अंसारी के अगर धारियों के जेल में ले गए तो हमरा बुझाई जेल के अंदर सीधे तब तक नया 1 लाख यहाँ तैयार हो गया। जब हक हुकूक के बात आवा है तो हमरा बुझा है कि हर एक आम सा लड़का एक आंदोलनकारी के रूप में तैयार भेजा है। हमरा पूर्ण विश्वास है ये धनबाद कोयलांचल के धरती लगाए, यहाँ न कोकरो डर है न कोकरो भय है, जे ओकर अधिकार लगे ओकरा डंकी की चोट में लड़े के क्षमता रखा है। तो आज बिल्कुल जब तक कंपनी प्रबंधन अपन जे भी मांग ग्रामीण रखल है उस मांग के अपनी पूर्ण नहीं करता है, तब तक शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये आंदोलन, ये अभियान चलते रहता है। साथ ही साथ जब यहाँ परासी आसपास के नौजवान जो पढ़ल लिखल है, कानूनी जानकार है, मनन्ना तो बड़ी चिट्ठी उठी लेके रहे थे, तो कम से कम एकरा एगो पीआईएल भी दाखिल करल जाए। करल ना, बहुत आगू रहे तो है। और बाद हम भी चूंकि एक विधानसभा के गरिमा व्यवहार है, विधानसभा में कोई भी बात जब उठायल जाए तो अगर जांच बैठा है। कुछ दिन पहले हम प्रवासी मजदूर के मामला उठवा लिए, अपनी सब घर आए गए थे। तो विधानसभा में जब भी कोई बात उठा है उस बात के को गरिमा व्यवहार है, तो नो डाउट अगला सत्र जब भी चलते हमारा बुझाया बस तुरंत स्टार्ट होने वाला अगला सत्र, उस सत्र में परासी के साथ साथ जितना भी ऐसा विषय है विस्थापन के, कंपनी के मनमानी के और विषय में हम मुखर के बात के उठबे के भी काम करबे, इटा तोहनी के यहाँ से बोल के जाए। और साथ ही साथ आज आवश्यकता है एकजुटता के, आज आवश्यकता है सामूहिकता के, आज आवश्यकता है हर एक नौजवान में नेतृत्वकर्ता के, आज लीडरशिप की आवश्यकता है, आज हमने के अपन हक अधिकार के समझे की आवश्यकता है। और हम पूर्ण आशा कर रहे हैं परासी गांव के नौजवान अपन हक अधिकार से ना समझौता करता है और ना ही कभी पीछू हटने के काम। हालांकि जब भी आंदोलन के बात आवा है, जब भी हक अधिकार के बात आवा है तो दुर्भाग्य लगा है कि गांव वाला के साथ हमेशा जोर जबरदस्ती और जुल्म ढावे के काम करे। बताओ अखलाक अंसारी बेचारा अगर लोग जानबो करे तो जाने की किधर पढ़वा मास्टर है के गए दिन 50 लाख के रंगदारी ले लिया, पर औकात है उतना। अरे वो कम से कम आरोप भी लगा 5,000 10,000 चगरी पटरो मुर्गी मांग ले तो आरोप
पता यार 50 लाख के ऊपर औकात है कंपनियां के। मैं तो और बात नहीं करे, मैंने कंपनियां के बात हम कह रहे हैं। अगर कोई बोले कि नहीं गांव का एक लड़का आया था हमको बोला कि 5,000 रुपया दे दीजिए, गांव का 4 गो लड़का आया था बोला हम लोग क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल का सामान दे दीजिए, तो आदमी मानेगा कि हाँ डिमांड किया है। लेकिन चूंकि मीडिया वाले भी कभी बड़ा दुर्भाग्य लगता है 50 लाख के रंगदारी मांग डले एकदम झारखंड राज्य के न्यूज में चल रहा न्यूज में खातिर चल रहा कि 1 लाख जरा माता संग सटल ऐसे चैनल में चलबो नहीं करते, तो सभी नवीन मौका देखा कि कहाँ ये लड़का के डैमेज करबे। तो ये तो हमेशा बहुत दोहरी नीति रहा है, हमेशा चूंकि पूंजीवाद सब चीज के अपन अधीन कर ले। कार्ल मार्क्स में अपन वो किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बड़ी सुंदर बात लिखा है कि एक दौर ऐसा आएगा जो अगर वो 9वीं फेल भी होगा, अगर स्कूल तक भी नहीं गया होगा, तो अपने पूंजी के दम पे डॉक्टर इंजीनियर वकील लोग को अपने नीचे रखेगा। और वो दौर हमारे सामने है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पूंजी के बल पे लोग कुछ भी खबर छपवाए दे, पूंजी के बल पे कुछ भी केस करवाए दे। और बिल्कुल आज सदन में भी इस बात के हम उठवे के काम करवाए, विधानसभा के सदन के अंदर भी हम इस बात को रखेंगे कि चूंकि आप कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो भाई एक मामूली कंपनी का एजेंट एफआईआर करता है, 200 लोगों पे एफआईआर हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलके एक एजेंट पे एफआईआर करते हैं, एफआईआर नहीं लिया जाता है। कौन सा वो कंपनी के अंदर बैठा है, वो कलकत्ता में है, वो व्हाट्सएप एक एफआईआर को व्हाट्सएप थाना प्रभारी को भेजता है मोबाइल में, एक आदमी 200 लोगों पे केस करता है और केस रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलके एक आदमी पे केस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, नहीं होता। ये कौन सा कानूनी देश है हमारा? इस पर भी हम सवाल जरूर करेंगे, इस पर भी हम सरकार से उत्तर मांगेंगे कि आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक एजेंट चाहे मैनेजर ने 8 बजे एजेंट केस कर लो, मैनेजर बड़ा पोस्ट पे भाई मैनेजर सब में हाथ ना आगू कर, तो कोई अगर एजेंट है तो एचओपीओ की बोले रहे मैनेजर से नीचे ओखनी कोई केस कर लो तो अभी थाना जाएगा नहीं, घरे से व्हाट्सएप कर लो तो हाँ एचआर कर ले। यानी एक आदमी केस किया 200 लोगों पे 150 लोगों पे केस ले लिया गया, लेकिन यहाँ 200 नहीं हमको लगता है 1000 को आदमी मिलके कंपनी के एजेंट और पदाधिकारी पे केस कर रहा है, केस नहीं लिया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य के विषय है। बिल्कुल एक सवालिया चिन्ह है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनका केस है तो हमारा केस भी केस है, जांच करना प्रशासन का काम है। केस तो लिया ही नहीं, सही बात है, केस होना तो अलग बात है, केस लिया ही नहीं जाता। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और यह कारण एक आम व्यक्ति हिंसक यह कारण बना है, जब वो चारों तरफ से सतावल जाए, चारों तरफ से होकर दमन दोहन उत्पीड़न में है, तब एक गांव के एक आम सा लड़का हथियार बंद भय के आगे बढ़ा है। के गलत नीति के कारण कोई शौक नहीं लगल है कि कोई लड़ाई झगड़ा करते। आज हमरे बहुत पे बोलते कि नहीं जरा मा तो प्रशासन को ये बोल देता है, गरिया देता है, ये करता है, वो करता है। अरे तो शौक थोड़ी लागल है यार। हम जो 2 साल पहले चल जो ना हमें अगर रेबे नहीं करा लिए, अब तो मजबूरी हो। 2 साल से तो नहीं अपना इस वातावरण में जारे घोल के रखल सिस्टम के आदमी की मजबूरी में हमने कभी एक्शन के रिएक्शन करे हुआ है। तो आज इसी अन्याय के कारण ना कोई आम व्यक्ति एक गलत रास्ता में चल रहा है। तो आज क्योंकि यहाँ बहुत सारे मीडिया लोग भी अगर हैं तो उनके माध्यम से हम प्रशासन को ये संदेश देंगे कि सबसे पहला बात ऐसे झूठे केस मुकदमों को तो आगे ना बढ़ाएं। इससे क्या होता है कि गरीब आदमी का हौसला कमजोर होता है और गलत तरीके से कंपनी फैक्ट्री चलाने वाले लोगों को लगता है कि अगर हमारे जेब में पैसा है, अगर हमारे दाएं जेब में पैसा है तो पुलिस प्रशासन बाएं जेब में है। ये फीलिंग को मत करवाइए। आज हटे फीलिंग बह रहा है कि अगर हमारे दाएं जेब में रुपया है तो थाना प्रभारी बाएं जेब में है। आज यही फीलिंग करता है कंपनी वाला। तो इसलिए मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन को कहेंगे कि ये फीलिंग नहीं होना चाहिए। यदि उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया है तो ग्रामीणों के भी एफआईआर को रजिस्टर्ड करने का कार्य किया जाए। इतना ही काम है। हमने ऐसे भी आज भाषण दिए खातिर ना यहाँ तो अनेक संघ एक समर्थन दिया है लिए, तो निसंदेह इस लड़ाई के जारी रखल जाए। इस लड़ाई में
धनबाद जिला के जितना भी हमनी के जेल कैंप पार्टी के साथ, बाकी अभी बातचीत खत्म हलवा फोन के तो वो सब आदमी हम नहीं लगे सामने ही हम बातचीत करे तो हम जो भी बात करवे सभी सामने करवे। हम अभी 2-4 गो प्रशासनिक पदाधिकारी से भी बातचीत कर ले हैं। ओखनी के अभी इस मामला के संज्ञान में है तो कितना त्वरित दिशा में बढ़ के कार्यवाही कर रहा है कि अपनी सोच रहा क्या है, अपनी के प्रतिक्रिया की है से तो हमें जाने की चेष्टा कर रही है। और बस ऐसे कबो परासी के जितना भी नौजवान है, परासी के नौजवान अगर युद्ध लड़े खातिर तैयार है तो पारस जैसा युद्ध होना चाहिए।